शुरू होने वाला है। इनसे पूछो ना, नीट के जो पेपर बर्बाद हुआ है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जो फेविक्विक है वो छूट नहीं रही है कुर्सी से। यहाँ पर सोनम वांगचुक 20 दिन से भूखा है ये आदमी बच्चों के लिए। चर्चा करिए ना, सुनिए। ऑयल कंपनियों को भंडारा देते हैं ये। इन्होंने शुद्ध मुनाफा दिया था 19,740 करोड़ रुपए का ऑयल कंपनियों को। उस पर चर्चा करिए ना। 300 पार आ गया। महिलाओं के लिए आरक्षण बिल आ गया। आरक्षण का हवा में। अब इन्होंने महिलाओं की चिंता जताई। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये फोटोज देखिएगा और शायद देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की महिलाएं हैं जो चिता पर लेटी हैं, क्योंकि सरकार चिंता नहीं जता रही है, इनकी जमीन हड़प कर बैठी है, पर इन्हें महिलाओं की याद नहीं आएगी। महिलाएं, शायद आपको रोना आ जाए, देख लेना। नहीं, देखिएगा। महिलाओं की फोटो दिखाना इन्हें बदतमीजी लगती है, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा, मानसून का सत्र आ रहा है। नहीं, आप अपनी सीट पे मैं यहीं बैठता हूँ फिर। आजा बेटा, आजा। मानसून का सत्र आ रहा है। ड्रामा करने में माहिर है ना एनडीए वाले। नहीं, अब उनकी नौटंकी क्या है? मैं अपना कोई टेक्स्ट तैयार कर रहा था, मैं कुछ लिख रहा था, इनके सवाल का जवाब देता विधिवत। ये नौटंकी चलेगा, ये नौटंकी चलेगा। ठीक है। और चिता, मैं बता दूं, तमिलनाडु में परमाणु बिजली घर बनना था। 2 महीने लोग समुद्र में लेटे रहे। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के कान पर जू नहीं रहेगा। मर गए लोग। परमाणु प्राइम मिनिस्टर दफ्तर में लोग मारे जाते रहे। आप भी क्यों नहीं ना अननेसेसरी आराम से लेने का। हाँ, लेकिन एक तो बताइए ना, विपक्ष की पार्टियां भी तो साथ दे रही है ना। आपके साथ ही डीएम की होती थी, अब सुनने में आ रहा है वो वॉकआउट कर जाएगी, जो कह रहे हैं कि हम उगते हुए सूरज को नहीं देखेंगे। सुनने में तो अमीश भाई ये भी आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री अगले 1 साल में इस्तीफा देने वाले। खत्म। सुनने में तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये भी आ रहा है कि विदेश जाकर मेलेडी इतनी चॉकलेटी है, क्यों चल रहा है। सुनने में तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत कुछ आ रहा है, नंगा करके नहला रहा। तो सुनने पे नहीं जाते। मुझे समझ नहीं आता अमीश भाई कि हम क्यों बार बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजाक उड़ाते रहते हैं। माने देश के प्रधानमंत्री का सपना था ना ये तो, कि महिलाओं को आरक्षण देना है, तो क्यों 2023 से जेब में रखकर बैठे हुए उसका पर्चा कि हाँ जी हम पर्ची में लिखेंगे कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाएंगे और उसको अपनी पजामे की जेब है उसमें छुपा लेंगे। हम तो कह रहे हैं, कल भी कहा था, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूरे विपक्ष ने कहा था, और देश की जनता इंतजार कर रही है कि 33% आरक्षण महिलाओं को 543 सीट्स में देने में आपको आपत्ति क्या है। लेकिन क्या है ना, इस बार क्या है ना कि जो सरकार है वो जवाब नहीं दे पा रही, और हर बार का हो गया। और इस बार तो मैं तो कहूंगी मानसून के सत्र में जनता को उम्मीद है कि इस बार शायद सरकार भाषण की जगह जनता को जवाब दे दे। शायद जनता को पता चल जाए कि वाकई सरकार क्या करना चाहती है, क्योंकि इस बार हम जवाब मांग रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि मॉनसून सत्र में इस बार शुरुआत जो होने वाली है वो सिर्फ परिसीमन की नहीं होने वाली। हो सकता है ये भी कह दें, और शायद मोदी जी खुद ही कह दें, कि रामदान के हीरे मोती और नकदी मैं तो चुराऊं घड़ी घड़ी, कोई मेरा क्या कर लेगा, मैं तो बातें बनाऊं बड़ी बड़ी। हम तो कह रहे हैं सोनम वांगचुक जी जो है हम सबके बहुत प्रिय हैं, उनकी जान बचनी ही चाहिए। ओहो, लेकिन वो 60 साल के व्यक्ति को उपवास कराया जा रहा है, और अभिजीत दिपके जो है, जिनको कहा जाता है कि वो आम आदमी पार्टी से निकल कर आए हैं, और सोनम वांगचुक ने बकायदा ये बाइट दी। जब ये लोग ठूस ठूस के नीचे समोसे और कचौड़ी खाते हैं, ब्रेड पकौड़े खाते हैं, तो मुझे बहुत दुख लगता है। बोल मतलब एक आदमी 20 दिन से भूखा है और नीचे आप वहां पर खाना खा रहे हो, फूड रिव्यू दे रहे हो, अच्छा नहीं लगता। विवेक, एक बात बताइए, आप 20 दिन से भूखे हो और ये सामने बैठ के बर्गर, टिक्की, छोले, समोसे खा रहे हो, आपको कैसा महसूस होगा? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आपकी बात से मैं सहमत अगर हो जाऊं कि चलिए साहब उनके सामने खाना ना खाएं, उनके सामने थोड़ी शर्मिंदगी करें, बिल्कुल ठीक। धर्मेंद्र प्रधान जी को कब शर्म आएगी? ये हुई ना बात। घर बैठ के जो पकवान खा रहे हो, इस सरकार को कब शर्म आएगी? अन्ना हजारे ने 11 दिन उपवास रखा था, 11वें दिन कांग्रेस के मंत्री पहुंच गए थे कि अन्ना जी तोड़ दीजिए कृपा करके। हाथ जोड़े थे। विषय था ना, सुनिए पेपर सर, तो हो गया यहाँ पर। सुनिए, बाबा रामदेव विषय ने- था ना, बाबा मैं बाबा रामदेव रामदेव ने- मैं कवर करा था, वहाँ करप्शन का विषय था ना, यहाँ विषय करप्शन नहीं नहीं है, है। ना यहाँ विषय नहीं करप्शन है, नहीं है। ना विषय नहीं है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यहाँ दिपके आरोप ये है, वो अभिजीत दिपके जो है वो आम आदमी पार्टी का मखौटा है, ये आरोप है। हाँ बेटा, वहाँ कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन जा रहा है और कह रहा है, और उसकी इतनी हिम्मत, वो सीता का पति, वो कह रहा है सीता का पति, श्री राम को कह रहा है सीता का पति। मैं भी ये सवाल पूछता हूं, क्या किसी और धर्म के लिए ऐसा बोल सकता है कुणाल कामरा? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नीट पेपर लीक पे सवाल करेंगे तो ये उनको कॉकरोच बताएंगे।